गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज़ मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। नमस्कार, न्यूज मिरर में आप सभी का स्वागत है। ठाणे में संगीत साहित्य मंच द्वारा काव्य गोष्ठी भव्य शतक समारोह संपन्न। ठाणे के मराठी ग्रंथालय में आयोजित संगीत साहित्य मंच द्वारा काव्य गोष्ठी का भव्य शतक समारोह मनाया गया। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसका संयोजक रामजीत गुप्ता एवं सह संयोजक सदाशिव चतुर्वेदी मधुर ने किया। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे एवं राजीव मिश्र। आए हुए कवियों का और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार स्वागताध्यक्ष विभूभूषण त्रिवेदी ने किया। अतिथि समारोह अध्यक्ष रहे राम प्यारे सिंह रघुवंशी। साथ ही काव्य गोष्ठी शतक समारोह में आए कवियों एवं साहित्य प्रेमियों का स्वागत सत्कार शॉल ओढ़ाकर, पुष्प गुच्छ देकर, संगीत साहित्य मंच का सम्मान चिन्ह देकर किया गया। और इस मंच का सुंदर संचालन उमेश चंद्र मिश्र प्रभाकर ने किया। समय कम से कम लेना स्वागत करता हूँ और ये जन जागृति में हिंदी साहित्य और कविता इसका एक माहौल उत्पन्न करना, नौ आगंतुक जो हैं हमारे बच्चे जो हिंदी वगैरह ज्ञान से थोड़ा वंचित हो रहे हैं, उनमें हिंदी का ज्ञान उत्पन्न करना, उनमें साहित्य की भावना जगाना और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो सनातन धर्म की है, उसको हम साहित्य के द्वारा, संगीत साहित्य मंच के द्वारा हम निरंतर गोष्ठी करके, जैसे ये शतक हमारी गोष्ठी है, ये हमारा उद्देश्य है। इसमें हमारे सभी लोग वरिष्ठ लोग जुड़े हैं, जो नव आगंतुकों को भी हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी कविता साहित्य की ओर उन्मुख हो, बढ़ते रहें। धन्यवाद। हूँ कि पिछले 8 वर्ष और 4 महीनों से संस्था विविध प्रकार की गोष्ठी आयोजित कर रही है हर महीने, और उसके बाद साल में 1-2 कार्यक्रम कवि सम्मेलन के रूप में संस्था द्वारा किया जाता है। इसमें नई नई प्रतिभाओं को भी चांस दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकें। और मैं स्पेशल यह बताना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान भी यह संस्था अपने कार्यक्रम को बंद नहीं की। ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी गोष्ठी सतत चलती रही, जिसमें पूरे देश से गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, कानपुर वहाँ के कवियों ने भी जो शिरकत किया, और सतत यह कार्यक्रम चलता रहेगा। आने वाले दिनों में इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे आने वाले जो अपने भावी कवियों को? भावी कवियों को यह मैसेज देना चाहेंगे कि साहित्य के प्रति रुझान और संदेश युक्त कविताएं लिखें। कि संगीत साहित्य मंच की मानसिक गोष्ठी होती है और ये 8 साल से निरंतर चली आ रही है। 8 साल 4 महीने निरंतर चली है। जब 100 गोष्ठी पूरी हुई है, आज 100 गोष्ठी पूरी हुई है, तो उसको उत्सव के रूप में, साहित्यिक उत्सव पे हम मना रहे हैं। यहाँ पर कि सारे जो बम्बई के प्रमुख संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष, वहाँ के कवि सब मिलकर इस गोष्ठी को संपन्न किए हैं, जबकि हम मासिक गोष्ठी में केवल अपने ही सदस्य रहते हैं। तो एक साहित्यिक उत्सव के रूप में हमने लिया कि 100 गोष्ठी हुआ और एक साहित्यिक उत्सव के रूप में इसको हम मना रहे हैं। उद्देश्य क्या है सर? पढ़ें? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि साहित्य संगीत कलाकारों और कवियों को मंच प्रदान करना, जहाँ से वो मंच प्रदान करें और लोगों में अपनी प्रतिभा को उजागर करें। हैं तो कवियों और कलाकारों को प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, उजागर करने के लिए मंच बना है। इसलिए हम तरह तरह का आयोजन करते हैं, मासिक गोष्ठी करते हैं। कई आयोजनों के द्वारा उन कवियों की रचनाओं को हम और पुरस्कृत करते हैं और लोगों में संदेश पहुँचाते हैं। थैंक यू सर। ऐसा है कि संगीत साहित्य मंच एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चल रही है कि जो नवोदित कवि हैं, जो नए नए रचनाकार भी समाज में उठ रहे हैं, ऐसे लोगों को एक नया अवसर देना, उनको मौका देना, उनको कविता पाठ करने का एक प्लेटफॉर्म देना। और जो नए कवि हैं जो कि मंच पर खड़े होने से लिए घबराते हैं, तो उनको ऐसे छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से, जैसे हम लोग गोष्ठियाँ करते हैं, तो गोष्ठियों के माध्यम से उनके अंदर एक विश्वास जो आना चाहिए कवि के अंदर, आत्मविश्वास जगाने का काम होता है। और इसमें तमाम संस्थाओं से नए कवि, पुराने कवि सब
सबको बुलाया जाता है और सब लोग आकर के इसमें निरंतर जो हमारा ये सभी काव्य गोष्ठी थी, तो इसमें निरंतर हम इतने वर्षों से काव्य गोष्ठियाँ, हर महीने एक गोष्ठी हमारी होती है, तो वो गोष्ठी निरंतर चल रही है, इसलिए 100 तक हम पहुँचे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक उद्देश्य है संस्था का कि हम जितने भी साहित्यिक संस्थाएं हैं उन सबको साथ में मिला कर के, और जितने भी नए पुराने कवि हैं उन सबको साथ में लेकर के समाज में साहित्य के प्रति एक जन जागृति हम पैदा करें, ये हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और वही उद्देश्य लेकर के हम इसमें लगे हैं और वही मेहनत कर रहे हैं, जिसका नतीजा आपके सामने आज शतक समारोह के रूप में प्रस्तुत किया गया। थैंक यू सर। जब हम बहुत विश्वकर्मा वाले तभी से जुड़ा हूँ, और सही बात तो ये है कि इससे जुड़े हुए लोग नाना प्रकार की उपलब्धियाँ पा रहे हैं, और गुप्ता जी का यह सतत प्रयास रहा है कि लोग यहाँ से बने, और लोग बन भी गए हैं और बनकर बिखर कर अपनी टीम बना के घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये तो होता ही है, इसका कोई ये नहीं है, परंतु गुप्ता जी का यह विश्वास और एकल चलने वाला जो लक्ष्य है, उन्होंने सबको समेटने का, आज भी देखिए 4 संस्था लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब में एकता हो, भाईचारा हो। संगीत साहित्य मंच में यह एक कोशिश की जा रही है कि जो कवि अपनी कविता लिखता है उसको गाना अगर उसको नहीं आता है तो कोई गा भी सकता है। साहित्य में संगीत का समावेश यह मंच करता है, यह इसकी विशेषता है, और यही विशेषता हम जैसे लोगों को खींचती है। हम यहाँ यह चाहते हैं कि यह संस्था फलित फूलित और समृद्ध हो, ताकि अन्य संस्थाएं यह चीज़ें समझें।